सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रजामंडल टॉपिक से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इनके स्थापना वर्ष और इसके संस्थापक है वो कौन कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। तो राजस्थान के प्रजामंडल टॉपिक है वो रीट, सेकंड ग्रेड इत्यादि भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं पहला प्रजामंडल। दोस्तों, पहला प्रजामंडल है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो यह है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1931 में हुई थी और इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी। तो यहाँ पर मैंने दो नाम लिखे हैं, इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहली बार 1931 में हुई थी। अक्सर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है और 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। तो 1936 में जब इसका पुनर्गठन हुआ, उस समय इसके अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज थे। यदि आपको एग्ज़ाम में पुनर्गठन के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि पुनर्गठन कब हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, तो उस समय अध्यक्ष इसके कौन थे, तो जमनालाल बजाज आपका उत्तर हो जाएगा। जब 1931 में जब जयपुर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था, तो उस समय इसके गठनकर्ता कर्पूर चंद पाटनी थे। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रजामंडल देखिए, दूसरा है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों ये भी 1931 में गठित किया गया था और 1931 में गठित हुआ। इसके संस्थापक थे कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में और संस्थापक कांतिलाल हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हाड़ौती प्रजामंडल। यहाँ पर मैंने वर्ष के हिसाब से क्रमानुसार इनको शामिल किया है। तो तीसरे प्रजामंडल है वो दोस्तों हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1934 में की गई थी और इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। और इसके बाद में है अगला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1934 में की गई थी और मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है वो जय नारायण व्यास थे। ये काफ़ी बार मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज जय नारायण व्यास हो जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1934 में हुई थी और इसके संस्थापक थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी। सिरोही प्रजामंडल 1931 में इसका गठन हुआ और इसके संस्थापक थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट है प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक थे मगाराम वैद्य। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मगाराम वैद्य के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद में है नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक थे जवाला प्रसाद। धौलपुर प्रजामंडल 1936 जवाला प्रसाद। इसके बाद में है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल 1938 में हरिनारायण शर्मा के द्वारा गठित किया गया। इसके बाद में है भरतपुर प्रजामंडल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक थे किशन लाल जोशी।
इसके बाद में है शाहपुरा प्रजामंडल। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा। तो दोस्तों यहाँ पर 1938 से संबंधित काफ़ी प्रजामंडल है। इसके बाद में आगे है करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद में अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना है दोस्तों 1939 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल 1939 में और इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। इसके बाद में आप आगे देखिए, नेक्स्ट है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1939 में हुई थी और इसके संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद में है कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी और इसके संस्थापक थे भंवरलाल निगम। और नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1944 में हुई थी और इसके संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या। ये भी काफ़ी बार है वो पूछा जा चुका है। इसी क्रम में है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1945 में हुई थी और इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास। इसके बाद में है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में और इसके संस्थापक थे अमृतलाल। इसके बाद में है 19 नंबर पे बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। तो 1945 से संबंधित 3 आ चुके हैं, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इनके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके बाद में नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1946 में हुई थी और इसके संस्थापक थे मांगीलाल बहवे। तो दोस्तों पहला प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी और अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ था जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी जिसके संस्थापक मांगीलाल बहवे थे। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं कि यदि प्रजामंडल के बारे में यदि आपको पूछे कि कुछ ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना है वो रियासत या राज्य से ही बाहर हुई है तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना रियासत या राज्य से बाहर हुई, तो उनके नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये एक तो था बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना है वो कोलकाता में हुई थी और इसके बाद में है सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों बम्बई में की गई थी। उस समय बम्बई नाम था, वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं। और इसके बाद में तीसरा था भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों रेवाड़ी में हुई थी जो कि हरियाणा में पड़ता है। और चौथा है जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो ये राज्य के अंदर था लेकिन रियासत से बाहर था, यानी जैसलमेर रियासत से बाहर था जोधपुर प्रजामंडल। तो यदि आपको पूछे कि राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना रियासत से बाहर लेकिन राज्य के अंदर हुई थी तो वो हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। और यदि आपको पूछे कि ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य से ही बाहर हुई तो ये 3 हो जाएंगे, बीकानेर, सिरोही और भरतपुर। इन तीनों की राज्य से बाहर स्थापना हुई थी, बीकानेर की कोलकाता में और सिरोही की बम्बई में और भरतपुर की रेवाड़ी में। तो इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।